अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज मैं उन मेमार कौम और उन असातिज़ा के हक़ में बोलने की जसारत कर रहा हूँ। इसको हरगिज़ ये ना समझा जाए कि मैं सिर्फ अपने स्कूल के हक़ में बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने साथ वो 17-18 लोगों की जो मेरे स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं उनके हक़ में, और हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में उन प्राइवेट स्कूल्स के हक़ में बात करने जा रहा हूँ कि जिनके अखराजात आपकी उसी 1000-1500 रुपये फीस से चलते हैं। हकीकत माने मेरा आप एतमाद करें मुझ पर कि कोई महीना ऐसा नहीं है कि जब किसी प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा या पार्लियामेंट से पैसा हो। ये आपकी उसी फीस से माहाना अखराजात अफोर्ड कर रहे होते हैं और इदारा चल रहे होते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। ये वो उस्ताद है कि जो अपनी तमाम तवानाइयाँ दिन रात आपके बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए लगा देता है। तो मेरी इल्तिमास है कि अपने बच्चों के असातिज़ा की कदर करें। मैं मानता हूँ कि रमज़ान शरीफ आ गया, ईद आ गई, कभी छुट्टियाँ आ गई, कभी खुशी आ गई, कभी गमी आ गई, लेकिन जब हम अपनी खुशी गमी को पूरा करने के लिए अपनी हर तवानाई और अपना पैसा लगाते हैं तो उन असातिज़ा का उसमें ज़रूर ख्याल रखें कि जो इस इंतज़ार में होते हैं कि तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपने कपड़े जूते लूँगा और मैं अपनी ईद करूँगा। वो बेटियाँ जो घर छोड़ के 5-6 घंटे आपके बच्चों के लिए स्कूल में देती हैं तो उनको उस सैलरी का, महदूद सैलरी का इंतज़ार होता है कि वो मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं अपने लिए घर के कपड़े लूँगी। अपने किचन चला रही होती हैं। तो मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि तमाम वालिदैन ऐसा करते हैं। बहुत कम वालिदैन हैं कि जो इस तरह एहसास नहीं करते। बहुत से वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह एहसास करते हैं और बर वक्त फीस अदा फरमाते हैं। तो अपने उस्ताद इस मेमार कौम की कदर करें और बर वक्त फीस अदा फरमा कर अपने बच्चों का हक अदा फरमाएं। वस्सलाम।